कार हाईवे पर तेजी से जा रही थी। तभी कार के बैकलाइट से लड़की का हाथ बाहर निकलता है। लड़की किडनैप हो चुकी है, जो मदद के लिए इशारा कर रही थी। उसके पीछे कार चला रही लड़की देख लेती है और पुलिस को कॉल करके लोकेशन और कार नंबर बता देती है, जिसके बाद वो किडनैपर के कार को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन किडनैपर समझ जाता है और रूट ही चेंज कर लेता है। पुलिस लड़की को इंस्ट्रक्ट करती है, जिससे लड़की कार में से पेंट गिराने लगती है ताकि पुलिस को पता चल सके कि किडनैपर उसे कहां लेकर जा रहा है। पुलिस कलर का फॉलो करते हुए किडनैपर तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ने ही वाली थी कि एक आदमी किडनैपर को बता देता है कि आपके कार से पेंट गिर रहा है। किडनैपर समझ जाता है कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो कार को इतना तेज भगाता है कि लड़की के हाथ से सारा पेंट नीचे गिर जाता है। पर अभी भी लड़की पुलिस के कांटेक्ट में थी। तभी किडनैपर बाहर आकर डिक्की खोलता है। उसे पता चल जाता है कि लड़की पुलिस के कांटेक्ट में है और वो लड़की को चाकू दिखाकर जहर पीने के लिए मजबूर करता है, जो वही आदमी देख लेता है। वो पुलिस को कॉल करके बताने ही वाला था कि किडनैपर उसे भी मार डालता है और फिर दोनों को दूसरी कार में शिफ्ट करके वहां से निकल जाता है। ये औरत बालू से बर्तनों को साफ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पानी की इतनी कमी है कि हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। पानी की कमी से जमीनें बंजर पड़ी हुई थी। वही ये आदमी सिर्फ एक पानी के घुट के लिए 4000 रुपए चार्ज करता है। इस पानी के स्टेशन पर ज्यादातर अमीर लोग ही आया करते हैं, जो पानी खरीदकर शराब में मिलाकर पीते हैं। वही हम ये गरीब फैमिली को देखते हैं, जो रोज एक चिपचिपी चीज खाकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इनके पास काफी जमीन है, लेकिन पानी की कमी होने के कारण वह जमीन किसी काम लायक नहीं रही। ये आदमी मिलो दूर से आकर शराब और जरूरत की चीजें को गाँव में बेचता है और अपना गुजारा करता है। गरीब आदमी उससे पूछता है कि मुझे अपने खेत के लिए पानी का एक पाइपलाइन की जरूरत है, जिसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे। लेकिन वो आदमी दाम सुनकर ही बौखला जाता है, जो कि इसकी सोच से भी परे था। फिर घर जाते वक्त इस आदमी का डोंकी ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट चुका था, जो किसी लायक नहीं है। इसलिए आदमी अपने डोंकी को गोली मारकर खत्म कर देता है और अगले दिन बाजार जाकर एक रोबोटिक डोंकी खरीद लाता है, जो काफी महंगा था। लड़की को टेबल के अंदर एक गहरा सुरंग दिखाई देता है, जिसमें से हरे रंग की रोशनी आ रही थी, लेकिन नीचे से देखने पर वहां कोई सुरंग नहीं दिखता। लड़की घबरा जाती है और अंदर क्या है ये देखने के लिए अपने फोन को रस्सी में बांधकर धीरे धीरे सुरंग के अंदर डालने लगती है। पहले तो वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिखता है, लेकिन फिर फोन जितना अंदर जाता है वो वीडियो और धुंधली दिखने लगती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपने फादर को कॉल करके टेबल के बारे में बताती है। दरअसल ये रूम इसके भाई का है, जो कुछ दिनों से गायब है। ये अपने भाई को ढूंढने आई थी, लेकिन अब इसे शक है कि इसका भाई इसी सुरंग की वजह से लापता है, इसलिए ये अपने भाई का लैपटॉप ऑन करती है। लड़की एक फाइल के अंदर वीडियो में देखती है कि उसके भाई ने उसी सुरंग के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें कुछ छोटी छोटी चमकीली चीज भी दिखती है। फिर इसे एक नोट दिखता है, जिसमें लिखा था कि टेबल को हमेशा ढक कर रखना है, वरना उसके अंदर की चीजें बाहर निकलने लगेंगी। लड़की भागते हुए टेबल को ढकने जाती है, लेकिन अब काफी देर हो चुका था, क्योंकि लड़की को सामने एक काले रंग की परछाई दिखती है। ये आदमी बारिश से बचने के लिए कूड़ेदान के अंदर जाकर छुप जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि वो कूड़ा इकट्ठे करने वाली गाड़ी में फंस गया है। वो ऊपर चढ़कर कूड़े वाले आदमी को चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी हेडफोन लगाने की वजह से उसका आवाज नहीं सुन पाता। फिर आदमी ट्रक के अंदर से ही पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मैं किसी कूड़े वाले गाड़ी में फंस गया हूँ। पुलिस वाले जल्दी से ट्रकों की छानबीन करने लगते हैं। तभी उसी दौरान ये ऑफिसर एक ट्रक को रोक कर बताता है कि इसमें आदमी फंसा, लेकिन आदमी का कहना था कि अभी उसने कूड़ा उठाया ही नहीं, गाड़ी तो अभी खाली है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक कूड़ा खाली करने ही वाला था कि पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और ड्राइवर को रोक कर बोलते हैं कि ट्रक में एक आदमी फंसा है। वो जल्द से मशीन को ऑफ करता है। फिर ऑफिसर ट्रक के ऊपर जाकर आवाज लगाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर सारे ऑफिसर मिलकर कूड़ा हटाने लगते हैं और तभी उन्हें कोने में वो आदमी दिख जाता है। फिर चेक करने पर पता चलता है कि वो आदमी अभी जिंदा है। इस आदमी ने गलती से बिजली के तार को पकड़ लिया है। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और आदमी को इस हालत में देख घबराकर अपने सामने पड़े लकड़ी के टुकड़े को उठाती है और आदमी के हाथ से उस वायर को छुड़ाने की कोशिश करती है। जब वह वायर नहीं छूटता है तो औरत आदमी को उसी लकड़ी से मारने लगती है, जिसमें वायर तो छूट जाता है, लेकिन आदमी को इसमें काफी ज्यादा चोट लग जाता है। औरत 911 को कॉल करके बुलाती है। जब रेस्क्यू टीम वहाँ आती है तो वे ये जानकर हैरान होते हैं कि आदमी का तो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट सब नॉर्मल चल रहा है। फिर ये लोग जब दोबारा से चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आदमी के हाथ पर चोट लगे हैं और उसके हाथ कट चुके हैं। फिर ये लोग आदमी के कपड़े को उतार कर देखते हैं तो उसके कमर पर भी चोट लगे हुए थे। पुलिस औरत से सवाल करती है कि ये कैसे हुआ है, तो औरत बताती है वह तो उस आदमी को बिजली के झटके से बचाने की कोशिश कर रही थी। अजीब चीज यह थी कि लड़के के हाथ पर बिजली के झटके लगने से हाथ जलने का कोई निशान ही नहीं था। साथ ही इन्हें यह भी पता चलता है कि वो तार तो किसी चीज से जुड़ा ही नहीं है। जहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि आदमी को बिजली का झटका नहीं लगा था, औरत तो बस यूं ही आदमी को मार के अधमरा कर दी।
ये लड़का अपनी बहन के नए घर में इंसुलेशन फोम लगा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि बाहर से पाइप मुड़ा हुआ है। तभी अचानक से उसका स्प्रे गन काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद रिमोट से ही कोई प्रॉब्लम है। वह बटन को बार बार दबाता है, जिससे मशीन गलत तरीके से काम करने लगता है। तभी स्प्रे गन में अचानक से प्रेशर रिलीज होता है और गलती से वह पाइप पैर में उलझने के कारण वो नीचे गिर जाता है। उसी दौरान लड़के के ऊपर फोम गिरता ही चला जाता है। लड़का बेहोश था, उसे कुछ नहीं मालूम था। तभी उसकी बहन पुलिस को कॉल कर रेस्क्यू टीम को वहां बुलाती है। रेस्क्यू टीम लड़के को खोज रही थी, लेकिन थर्मल कैमरे से चेक करने के बाद और उसके फोन पर कॉल करने पर भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। वे लोग आखिरी में उस नए घर के छत को तोड़ने का डिसीजन लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लड़की का भाई ऊपर फंसा हुआ है। ये लोग आरी की मदद से छत को काटकर लड़के को बाहर निकालते हैं, जहां लड़का लकड़ी के साथ फोम में बेहोश जमा हुआ था। ये लोग लकड़ी को तोड़कर फोम से उसे बाहर निकालते हैं और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद लड़का इस तरह से बच जाता है। बिल्डिंग की छत से ये आदमी छलांग लगा देता है। वही बिल्डिंग के निचले वाली मंजिल से भी एक औरत छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी आदमी की नजर उस पर पड़ती है। आदमी ने ऐसी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो औरत भी कूद जाती है और आदमी को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। अब ये पल इन दोनों के लिए थम सा जाता है। आदमी अपने जैकेट से रुमाल निकालता है और उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन रुमाल छूटकर हवा में उड़ जाता है। फिर औरत आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखती है। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि बीच में एक बड़ा सा स्टैचू आ जाता है, जिससे दोनों दूर हो जाते हैं। फिर आदमी हवा में ही अलग अलग पोज में औरत को इम्प्रेस करता है और अपना जैकेट खोलकर औरत के पास जाता है। फिर दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, इसीलिए ये आखिरी बार जमीन पर गिरने से पहले एक दूसरे को किस करते हैं। ये बच्चा इन पागलों की दुनिया में फंस गया है, जो लोग अपने जूते के फीते भी खुद से नहीं बांध सकते। लेकिन सिर्फ इसी बच्चे का दिमाग ठीक है। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक डॉक्टर चेक करके बताता है कि इस बच्चे का दिमाग कमजोर है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसे अपने साथ रखते हैं। फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इसके माँ बाप स्कूल भेजते हैं, लेकिन क्लास में जाते ही लड़का देखता है कि सारे बच्चे अपने जूतों के फीते एक दूसरे के साथ बांधे हुए हैं। यहाँ तक कि क्लास के टीचर को भी फीते बांधने नहीं आते, तो ये बच्चा उन सभी की मदद करता है। फिर लड़का जब 5 साल का होता है तो इसके माता पिता इसके बर्थडे पर जूते गिफ्ट करते हैं। लड़का अब फीते बांधने में एक्सपर्ट हो चुका था। सभी बच्चे इसी से अपने जूतों के फीते बंधवाते हैं। फिर एक दिन ये अपने माँ बाप के साथ बॉक्सिंग देखने जाता है। इसमें जो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पहले हक करेगा वो ये बॉक्सिंग हार जाएगा। लड़के का दिमाग सटक जाता है कि मैं किस पागलों की दुनिया में फंस गया। ये आदमी अपने घासों को बड़े प्यार से उगाता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर चढ़ जाता है। अब ये गुस्से में लाल शर्ट वाले आदमी का गला पकड़कर हवा में टांग लेता है, तो वो भी उसका गला पकड़कर हवा में उठा देता है। दोनों हवा में लटके होते हैं। फिर आदमी उसके कंधे पर चढ़ जाता है। दूसरा आदमी भी वैसा ही करता है और पलटकर उसके कंधे पर चढ़ जाता है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे पर चढ़ते चढ़ते आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि ये काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, पर फिर भी ये लड़ाई जारी रखते हैं और एक एरोप्लेन पर लैंड करते हैं। ये आदमी टरबाइन की मदद से सीधा खड़ा हो जाता है, इसीलिए लाल शर्ट वाला आदमी उस पर अपनी चीज फेंकने लगता है। वो अपना फोन तक फेंक देता है। फिर जब वो अपना पर्स निकालकर फेंकता है तो वह आदमी उसके पर्स से पैसे निकालकर उसके पर्स को भी हवा में फेंक देता है। अब दोनों प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। तभी लाल शर्ट वाले आदमी पर पक्षियों का झुंड हमला कर देता है। ये देखकर दूसरा आदमी हंसने लगता है, लेकिन तभी उसी पर एक मॉन्स्टर बर्ड हमला कर देता है, लेकिन वह नकली था, जिस पर दोनों हंसते हैं। तभी लाल शर्ट वाला आदमी एक पक्षी को पकड़ता है और दोनों हवा में ही उसे पकाकर खाते पीते सो जाते हैं। ये आदमी सिगरेट पीने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड लाइटर को हमेशा किस करता था। फिर एक दिन अचानक वे लाइटर से ब्रेकअप कर लेता है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, और सिगरेट को जमीन पर फेंक देता है, जो लाइटर को बहुत बुरा लगता है और वे रोने लगती है। वो आदमी से बोलती है कि क्या मैं पहले जैसी हॉट नहीं हूं या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। फिर लाइटर आदमी का पैंट पकड़ लेती है तो आदमी लाइटर को लात मार देता है और वे कचरे के डिब्बे में जा गिरती है। अब लाइटर बहुत गुस्से में आ जाती है और सिगरेट का एक कस लगाकर डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे डस्टबिन में आग लग जाता है। लड़का डस्टबिन बंद कर देता है। फिर लाइटर लकड़ी में आग लगा देती है। लड़का आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर निकल ही रहा होता है कि लाइटर पेट्रोल पाइप को गले लगाकर चूम लेती है। फिर बड़ा धमाका होता है और आदमी टपक। ये लड़की बीच का फोटो ले रही होती है, लेकिन गलती से इसके फोन में किसी का मर्डर करते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। लड़की को शक होता है कि जिसका मर्डर किया गया है वो उसकी मॉम ही है, लेकिन दूर होने के कारण ये कुछ देख नहीं पाई, इसलिए ये अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम कॉल नहीं उठा रही थी। लड़की भागते हुए रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस भी इस पर जल्दी एक्शन लेने को बोलते हैं। तभी कोई सीनियर ऑफिसर आता है, जिसे देखते ही सारे ऑफिसर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़की को पता चल जाता है कि इसी आदमी ने इसकी मॉम को मारा है, क्योंकि लड़की इसका चेहरा देख चुकी थी। लड़की समझ जाती है कि यह कोई बड़ा आदमी है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन
से निकलकर डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर के ऑफिस जाती है। वही इस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि जिस औरत को इसने मारा था उसकी बेटी यहाँ आई थी। इसलिए आदमी उस ऑफिसर को कॉल करके मना कर देता है कि इस केस को आगे मत बढ़ाना, जिससे लड़की मदद मांगने गई थी। अब लड़की घर पहुंच जाती है। रात को देखते हैं कि वही पुलिस ऑफिसर उसके घर के तरफ ही आ रहा है। वह समझ जाती है और जल्दी से अपने भाई बहन को लेकर वहां से भाग जाती है। ये औरत अपने सिर को खोलती है। इसका सिर एक सोडा का बोतल है। दरअसल इसका बेटा रोते हुए बताता है कि मेरी पीठ पर ग्लास जम रहे हैं, जिस वजह से स्कूल में बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो बताती है कि हमारी फैमिली में सभी के पास ऐसे पावर है और मेरा भी सिर एक सोडा का बोतल है। औरत बच्चे के कप में बर्फ डालती है जिससे उसे ठंड लगता है। फिर औरत अपने बोतल का ढक्कन खोलकर ग्लास को सोडा से भर देती है और सारी फैमिली मिलकर सोडा पीते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन अपना बोतल वाला हाथ खोलकर रोते हुए अपने ग्रुप को दिखाती है, ये सोचते हुए कि ग्रुप मेंबर उस पर हंसेंगे। पर तभी एक लड़का चश्मे को अपने चेहरे से हटाता है जिसका आंख बर्फ से बना हुआ था। सिर्फ वही नहीं बल्कि ग्रुप के सभी लोगों के आंख बर्फ से बने हुए थे। लड़की ये सब देखकर रिलैक्स होती है। फिर वो सब मिलकर ग्लास को बर्फ क्यूब से भरते हैं और लड़की उसमें सोडा डालती है और ऐसे सभी सोडा एंजॉय। इस औरत ने 10 लाख रुपए जीतने का चैलेंज लिया है, जिसमें उसे 24 घंटे तक अपने आंखों को नहीं झपकाना है। ये खुली हुई आंखों से जगती है और अपने चेहरे को पानी से धोती है। जब वह बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि इस शो के सारे क्रू मेंबर उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो बिना पलके झपकाए हुए प्याज काटती है और भाप से भरा हुआ पानी का बर्तन खोलती है। वो फिर भी अपने पलकों को नहीं झपकाती है। जब वो बाहर निकलती है तभी एक लड़का साइकिल से उसके पास से गुजरता है। वो फिर भी अपने आंखों को बंद नहीं करती है। शो का प्रोड्यूसर औरत के पास एक कुत्ते को चाटने के लिए भेजता है ताकि वह गलती से अपने आंखों को झपका ले। तभी अगले ही पल कहीं से गेंद आकर उसके सर से टकरा जाता है। सभी लोगों को लगता है कि औरत अपने पलकों को अब झपका लेगी, लेकिन उसकी आंख झपकने में मात्र 1 मिलीमीटर दूर थी। उसे खाने के लिए एक डिश दिया जाता है जिसमें नमक को मिर्च से बदल दिया गया था। वो जैसे ही उसे लेती है तभी उसे छींक आ जाता है, लेकिन उसने अपनी आंखों को खुला ही रखा। अब औरत के पास आखिरी के 10 मिनट बचे थे। वो खाने के लिए कॉफी के साथ एक चॉकलेट के टुकड़े को लेती है। वो जैसे ही चॉकलेट को खाती है वो उसके टेस्ट में खोकर अपनी आंखों को गलती से बंद कर लेती है और आखिरी में वह 10 लाख का इनाम इस तरह से हार जाती है। ये मच्छर आदमी के सेफ्टी सूट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है। तभी आदमी को कुछ गड़बड़ होता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी उनके साथी देखते हैं कि वो मच्छर उसके हेलमेट में घुस चुका है। यह लोग उसे बचाने के लिए जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। तभी देखने पर पता चलता है वह मच्छर आदमी के शरीर में घुसकर यहाँ वहाँ रेंग रहा है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वह आदमी के पैर को काटकर मच्छर को बाहर निकालेंगे, लेकिन वह आदमी जब डॉक्टर के हाथ में आरी को देखता है तो वह और भी चीखने चिल्लाने लगता है और डॉक्टर से ऐसा न करने के लिए बोलता है। डॉक्टर मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि वह मच्छर हर बार अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा था। डॉक्टर फिर भी हार ना मानते हैं। वो उस आदमी के पिछवाड़े से मच्छर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मच्छर पकड़ में नहीं आता है। तभी डॉक्टर उसे उल्टा लिटाकर जोर से पकड़ते हैं। डॉक्टर उसके पिछवाड़े में पिलास डालकर उस मच्छर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मच्छर डॉक्टर के हाथ में आता ही नहीं है। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वो मच्छर उनके पिलाश में फंस जाता है और डॉक्टर उस मच्छर को पकड़कर उसके पिछवाड़े से बाहर निकाल देता है, जिसमें उस आदमी की जान बच जाती है।